हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन जिन बच्चों बड़ों को भूख नहीं लगती उनके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, स्वस्थ तथा दीर्घ जीवन के लिए हमारी पाचन शक्ति का ठीक होना बहुत अनिवार्य होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं शरीर में ठीक से लगता रहे, उससे शरीर की कोशिकाएं बनती रहे, तब तो शरीर का नवनिर्माण होता रहता है। यानी यदि हम जो भोजन स्वास्थ्यकर भोजन खाएं और वो हमारा सही ढंग से पच जाता है तो हमारे शरीर में नवीन कोशिकाएं जो होती है वे उत्पन्न होने लगती है। और नवीन कोशिकाएं जब हमारे शरीर में बननी शुरू हो जाती है तो हमारा शरीर में ग्लो रहता है, हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। यदि ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएं या कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं ना बने तो शरीर का ह्रास होना शुरू हो जाता है, यानी शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि खाए हुए भोजन से ही शरीर में नवीन कोशिकाएं बनती है। हैंस हम जो भोजन स्वास्थ्यकर भोजन यदि हम करते हैं और उसे हम सही ढंग से हमारा पाचन हो जाता है तो हमारे शरीर में नई कोशिकाएं उत्पन्न उसी भोजन के द्वारा होती है। बाहर से हम कितने भी विटामिन्स खाते रहें, जब तक हमारा शरीर अपने आप विटामिन्स भोजन से नहीं लेना शुरू करेगा तब तक बाहर से लिए गए सभी विटामिन्स हमारे लिए बेकार हैं। वे जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन नहीं पचता तो वो अपच भोजन मल के द्वारा निकल जाता है। तो इसी तरीके से हमारे जो हम विटामिन्स वगैरह ऊपर से लेते हैं, तो जब हमारा शरीर उन विटामिन्स को ग्रहण करने की अक्षमता नहीं रखता तो वो विटामिन्स भी हमारी बॉडी से ऐसे ही निकल जाते हैं वेस्ट के रूप में। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला जो हमारे शरीर का पाचन ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे याद रखना चाहिए कि खाए हुए भोजन से ही शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं। समय आने पर ये नष्ट होती रहती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। उनका यह बनना और नष्ट होना कोशिकाओं का चयापचय प्रक्रिया कहलाता है। तो फ्रेंड्स, नई कोशिकाएं तभी उत्पन्न होगी जब हमारा भोजन सही तरीके से हम सही टाइम पे और भूख हमें सही लगे, हमारा पाचन सही हो तो हमारी नवीन कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, शरीर का यह यौवन तभी बना रहता है जब तक उसमें रचनात्मक प्रक्रिया प्रबल होती रहती है। यदि अपच जो होता है यानी खाना जो खाते हैं वो हजम नहीं होता, अपच प्रक्रिया प्रबल न होगी तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। यदि हमारा पाचन सही नहीं होगा तो हमारा शरीर में झुर्रियाँ आने लगती हैं, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमारा खाया पिया मल के द्वारा बाहर जाने लगता है। यदि भोजन ठीक से पच रहा है तो समझिए कि रचनात्मक प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही है। खाया हुआ भोजन क्यों नहीं पच रहा है, ये सोचना उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है। और खाया हुआ जो भोजन है वो शरीर में लगने ना लगने का कारण, ये इस कारण को देखना समझना, ये सिम्टम्स के आधार से मेडिसिन का चयन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक यही कारण है कि भोजन करना भी एक कार्य समझते हैं बहुत से लोग। भोजन को मतलब जल्दबाजी में इस तरीके से खाते नहीं बल्कि ठूसते हैं, तो वो भोजन अपच के रूप में मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। भोजन को आप जितना प्यार से, जितना अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे, उसका पूरी तरह से उसको बिल्कुल बॉईल करके मुंह में इतना बारीक करके करना चाहिए भोजन कि आपको टिंगलने में उसको दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आपके वो शरीर में आप सारा जो भोजन जल्दबाजी में खाते हैं, कच्चा पक्का जैसा भी रह जाता है उसको फटाफट खाते हैं, सारा कार्य आप अपने
पेट के ऊपर छोड़ देते हैं, अपने ऑर्गन्स के ऊपर छोड़ देते हैं, अपनी आंतों के ऊपर छोड़ देते हैं, अपने लीवर और ड्यूडिनम, इनमें जब भोजन जाता है तो वो भोजन फंस जाता है। ड्यूडिनम एक बहुत छोटा संकरा रास्ता है। जिस समय हम भोजन जल्दबाजी में खाते हैं और खाया हुआ भोजन ऐसे ही अपचा रह जाता है तो हमारे ड्यूडिनम जो 12 इंच का एक आंत का हिस्सा होता है उसमें ये भोजन फंसना शुरू हो जाता है और आगे सप्लाई नहीं होता। जब आगे नहीं जाएगा, आंतों में नहीं जाएगा भोजन, तो वो भोजन हमारे पेट में ही पड़ा हुआ सड़ने लगता है, गैस बनने लगती है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी डकारें व्यक्ति लेने लगता है। इसी तरह से ड्यूडिनम में और आंतों में और आमाशय में अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं उस खाए हुए भोजन के द्वारा। अतः हमें हमेशा भोजन को बहुत अच्छी तरह से चबा के खाना बहुत ज़रूरी होता है। भोजन को कार्य ना समझें, भोजन को जल्दी जल्दी में निपटाने की कोशिश ना करें। जल्दी जल्दी में खाया गया भोजन आमाशय में जाकर पचेगा कैसे? हमारा जैसे हम भोजन अग्नि पे पकाते हैं, वो ऐसा ही काम हमारा अग्नाशय आमाशय का होता है, उस भोजन को पचाना। यदि कई व्यक्ति क्या होते हैं कि एक रोटी खाते नहीं, ऊपर से एक गिलास पानी पी जाते हैं, फिर मुश्किल से एक रोटी खाते हैं, फिर ऊपर से पानी पी जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरीके से खाना खाते हैं उनका भी पाचन तंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उनका पाचन बिल्कुल नहीं हो पाता। कारण कि जैसे हम अग्नि पर खाना बनाते हैं ऐसे ही हमारा आमाशय उस भोजन को जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उसको पचाता है। और जब हम ऊपर से भोजन जो अग्नाशय हमारा एक्टिव होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारा अग्नाशय भी ठंडा हो जाता है, यानी हमारा अग्नाशय पूरी तरह से काम नहीं करता। जठर अग्नि जिसको कहते हैं वो पूरी तरह से काम नहीं करती, और जब वो काम नहीं करती तो भोजन पेट में पड़ा हुआ सड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है। लीवर, आमाशय, आंतों में सूजन बनने लगती है, व्यक्ति को भूख लगनी बंद हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है या बहुत ज़्यादा दस्त लगने लग जाते हैं और एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि खाना खाने के साथ आप कभी भी पानी ना पिएं। भोजन को आप भोजन समझ के खाएं, उसको जल्दबाजी में बिल्कुल ना खाएं। जल्दबाजी में किया हुआ भोजन हमारे पेट में जाकर सड़ने लगता है, वो आगे नहीं जा पाता। तो फ्रेंड, भोजन को खूब अच्छी तरह चबा के खाएं और उसके साथ में पानी कभी ना पिए। यदि कुछ व्यक्ति को आदत भी होती है कि सर पानी पिए के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर आपको गर्म पानी पीना चाहिए भोजन के साथ में, ताकि हमारी जठर अग्नि जागृत रहे, वो पूरी तरह से अपना कार्य करती रहे। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अपनी किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आप भोजन को बहुत ही तसल्ली से, बहुत समझदारी से आपको भोजन करना चाहिए। जल्दबाजी में आप भोजन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आमाशय में जब ये पचेगा नहीं तो ये हमारे शरीर को नुकसान देने लगता है, फिर वह क्या शरीर को स्वस्थ रख सकेगा? शायद बिल्कुल नहीं रख पाएगा शरीर को स्वस्थ। तब अनपचा भोजन पेट में सड़ेगा, गैस बनेगी, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, डकारें आने लगती है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उल्टी या मितली होने लगती है, भोजन के प्रति अरुचि बननी शुरू हो जाती है। जब भोजन हम करते हैं, जो उस भोजन को हम पाचन नहीं कर पाते तो भोजन करने का फिर मन भी नहीं रहता, भोजन से अरुचि हो जाती है। इस तरह धीरे धीरे भूख मारी जाती है, खाने की आदत छूट जाती है, भूख बिल्कुल समाप्त हो जाती है, रोगी दिनों दिन कमज़ोर, पतला, दुबला होना शुरू हो जाता है। तो पहला जो कार्य है वो कार्य ये है कि भोजन को खूब अच्छी तरह से आप चबा कर खाएँ। उसके बाद कुछ भी ऐसी दवाई ली जाए ताकि आंतरिक रसों का उचित मात्रा में स्राव हो सके, भोजन पच सके तथा शरीर को स्वस्थ रख सके। हम जो मेडिसिन आपको बताएंगे वो मेडिसिन लेने से एक तो आपका डाइजेशन बिल्कुल सही होगा, आपको भूख लगने लगेगी, आपकी जो खाने के प्रति इच्छा मारी जाती है वो आपकी जागृत होगी। भारी और गरिष्ठ भोजन आपको नहीं लेना चाहिए।
यानी जब तक आपको सही ढंग से भूख लगनी शुरू नहीं हो जाती, आपका डाइजेशन, आपका पाचन सही नहीं हो जाता, तब तक आपको कोई भी हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। बहुत से व्यक्ति हमारे पास जैसे आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत कमज़ोरी सी है, खाना पचता नहीं है, ये तो वे हम उनको बताते हैं भाई आप ऐसे इस तरीके से भोजन करो और ये दवाई लो। तो वे कहते हैं कि सर परहेज क्या होगा? तो हम बताते हैं भाई परहेज यही है, हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सबसे बड़ा परहेज होता है स्मेल वाली चीज़ों का। जैसे मेडिसिन काम पूरी तरीके से नहीं करती यदि कोई स्मेल वाली चीज़ों का सेवन करता है, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, प्याज, लहसुन। ये चीज़ें होम्योपैथिक दवाइयों के साथ बिल्कुल नहीं चलती, ये इनका परहेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ये परहेज नहीं रख पाते तो दवाई पूरी तरह से काम नहीं करवाती। तो ऐसे व्यक्ति फिर बाद में कहते हैं कि सर हम नॉन-वेज खा सकते हैं, हफ्ते में 1 बार तो ले सकते हैं। अरे तुम भाई भोजन नहीं पचा सकते सही ढंग से, तुम ऐसी हैवी चीज़ मांस मच्छी कैसे हजम कर पाते हो? पहले तो बात, हम जो भोजन करते हैं वो भोजन, वो खाना जब बनाते हैं, सब्जी हो, दालें हों, कुछ भी हम बनाते हैं अपने घर में बनती है, उसको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, धोया जाता है, तब जाकर उस सब्ज़ी को साग सब्ज़ी जो भी बनती है उसको बनाया जाता है। हम हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ हमें नुकसान ना दे। लेकिन क्या आप जिस पशु पक्षी का मांस खाते हैं, क्या आप उसका मेडिकल चेकअप कराते हैं कि वो बीमार था या नहीं था? या उसके शरीर में कोई बीमारी थी या नहीं थी? आपने मार्केट से मांस खरीदा और घर पे ला के बना लिया, उससे आपके शरीर में नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है, बहुत से डॉक्टर आपको बताते होंगे कि आप मांस मच्छी खाओ, आपको तंदुरुस्त होंगे, ताकत आएगी। हमारे सिद्धांत जो होम्योपैथिक के सिद्धांत हैं उसमें इन चीज़ों का बिल्कुल मनाही होती है, इन चीज़ों को खा सेवन करना बिल्कुल मना होता है। तो आप यदि हैवी भोजन लेते हैं, जो आप खाली सूखी रोटी नहीं पचा सकते, आप इतनी हैवी चीज़ कैसे पचा सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अपना पाचन ठीक करना है, उसके बाद आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। हमारा सिर्फ़ ये है कि आपको अच्छी मेडिसिन बताएँ ताकि आप अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकें, और किस तरीके से आपको भोजन करना चाहिए ये आपको बताना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आप भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाएँ ताकि भोजन में जो आप मिनरल विटामिन्स होते हैं उनसे भोजन के द्वारा ही आप उसको ग्रहण कर सकें। इसमें इस सब के बाद भी यदि इस तरह से इस दवाई का, जो दवाई मैं बताऊंगा, प्रयोग करें तो बच्चे बूढ़े तक सभी व्यक्ति इस दवाई से लाभ उठा सकते हैं। बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, जो व्यक्ति, महिला पुरुष बच्चा जो भी हो, जो ये कहते हैं कि मेरी भूख बिल्कुल मारी गई है, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, तब तो आप इस मेडिसिन का सेवन करें तो आपके शरीर में आंतरिक रस उचित मात्रा में स्राव करने लगते हैं। आज भोजन के द्वारा भोजन आपके शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य करने लगता है। शरीर आपका स्वस्थ रह सके, इसलिए भोजन का पाचन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भारी और गरिष्ठ भोजन से आपको बचना चाहिए। इस मेडिसिन को आप यूज़ करें। ये मेडिसिन है जेनेशियाना। जेनेशियाना लुटिया के नाम से ये मेडिसिन आती है, लुटिनम। इस मेडिसिन को आप मदर टिंचर में लें, क्यू पोटेंसी में आप जेनेशियाना को लें और इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले 10 से 15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में या आधा कप पानी में डाल कर लें। आप देखेंगे कि पहली डोज से ही, आप जैसे ही खाना खाने से आधा घंटा पहले इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको आधे घंटे बाद ही भूख लगनी शुरू हो जाएगी। इतनी शानदार ये मेडिसिन है, और जो आप भोजन करते हैं वो भोजन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इस मेडिसिन को आप ज़रूर लें। जिनको भी भूख नहीं लगती या जिनका पाचन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है, वे इसके साथ एक मेडिसिन और ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने जेनेशियाना मेडिसिन मदर टिंचर में सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले लेनी है। एक मेडिसिन आप इसमें नक्सोमी का रात में सोते समय लें। जिन व्यक्तियों को खाना
खाने के बाद में डाइजेस्ट होने सही ढंग से नहीं होता और नींद ढंग से नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, वे रात में सोते समय एक डोज नक्स ओमेगा 30 पोटेंसी में लें। तो आप देखेंगे आपकी सभी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही होना शुरू हो जाता है, आप जो भी कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।